Hello, Assalamualaikum. This is Inzamam, and I welcome you all to the second episode of our podcast. With me, I have again Ali Jaffrey on the show. Ali, kaise hain aap? अल्लाह का शुक्र है जी. What about you? आप कैसे हैं? I'm also good. Thank you so much for asking, Ali. For the second episode, we have added another guest, and this guy has provided a lot towards the society. इन्होंने start एक NGO से किया था अपने एक दोस्त के साथ, and his whole team was passionate about bringing kindness towards people by planting trees, by providing education to children. इसके अलावा 10 साल से ज़्यादा इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ काम किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है. आई वेलकम ऑन द शो शज़ेब भाई. शज़ेब भाई कैसे हैं आप? Thank you for the introduction. I'm good. How are you? I'm doing good as well. शज़ेब भाई, मैं सीधा मुद्दे पे आऊँगा. सुबह कुछ फैक्ट्स मेरे सामने आए अबाउट द इकोनॉमी, और उसमें जो सबसे लोएस्ट सेक्टर था दैट वाज रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स, एंड 1.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का जो था उनका टोटल वैल्यू थी उनके एसेट्स की. लेकिन जब मैं इसको सबसे हाईएस्ट से कंपेयर करता हूँ, विच इज़ विदाउट अ डाउट इट्स रियल एस्टेट, इट वाज 88 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस. बस द गैप, अगर इतना ज़्यादा गैप है, इतने ज़्यादा लोग इसमें इंडल्ज्ड हैं, लेकिन मैं स्टिल एक प्लॉट खरीदने जा रहा हूँ, मुझे सोसाइटी नहीं दे रही है, मुझे डीलर दे रहा है. ऐसा क्यों? We have a very big misconception about how housing societies work and how they sell their product. Okay. हमारा दिल होता है कि हम लोग एक housing society launch हुई है, हम उसके पास जाएं, वो हमें plot directly दे देगी. But if you we need to understand this is like any other business. वो सब housing society बनी है, उसने कारोबार करना है basically. जिस तरह कोई फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल आप ग्लव्स की फैक्ट्री की हम एग्जांपल ले लेते हैं. ग्लव्स की फैक्ट्री है, उसने 1000 ग्लव बनाए एक साल के अंदर, एंड दैट फैक्ट्री ओनर वुड वांट टू सेल दोज ग्लव्स टू समबडी. उसने अपने पास रखने नहीं है, सेम एज दी हाउसिंग सोसाइटीज. तो 1000 ग्लव, इज इट ईजियर फॉर यू एज अ ओनर ऑफ अ ग्लव फैक्ट्री टू सेल इट टू 1000 डिफरेंट पीपल, या आप चाहोगे कि आप 2 या 3 लोगों को 2 या 300 या 250 ग्लव बेच दो? Lesser people और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि इट्स लेसर हेडेक, इट्स ईजियर फॉर यू टू एक बंदे से पैसा रिकवर करना आसान है रादर देन asking 1000 people to get the money. इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज एज एनी अदर बिजनेस, दिस इज व्हाट दे ट्राई टू डू. वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने कुछ ऑथराइज डीलर बनाए हुए होते हैं, वो उनको बल्क के अंदर एक होलसेलर के तौर पे उनको अपने ज़्यादा माल दे देते हैं, ज़्यादा प्लॉट्स उनको पकड़ा देते हैं, वो आगे से जाके अपने एंड यूजर्स को देते हैं. तो नॉट ऑल हाउसिंग सोसाइटीज डू दिस. देयर आर लॉट जिनसे आप डायरेक्टली भी जाके ले सकते हो, बट नॉर्मली मार्केट के अंदर ये ट्रेंड है कि आपको ऑथराइज डीलर से लेना पड़ता है. That's the traditional way, right? That is the traditional way. And I think adding to it, there is some marketing perspective added to it. Societies की जो reach होती है, of course जब society खुद एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है तो उसकी रीच इतनी ज़्यादा नहीं होगी, so they add authorized dealer to it, ताकि सोसाइटी जब वो लॉन्च करें तो उसकी वॉइस कस्टमर्स तक ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा लोगों के जरिए पहुंच सके. ठीक है, समझ आ गई. तो लेकिन फिर सेंस सोसाइटी तो एक ही बंदे ने, मतलब ओनर तो सोसाइटी हुई ना, राइट? और फिर आगे से इसके डीलर्स जो हैं वो ऑथराइज्ड सेलर्स हैं. तो इसकी प्राइस जो है, फिर वो जो लैंड की प्राइस है, वो कैसे डिटरमिन की जाती है? The price of the land itself, अच्छा ये एक बड़ा मजे का फिनोमेना जिसको not a lot of people understand and we don't look at it how we supposed to look at it. For example, जो हम जिस तरह आप एक हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे हो, उस जो ओनर है जिस बंदे ने हाउसिंग सोसाइटी काटी है, उसने ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंस, ड्यू टू इन पाकिस्तान ही हैज़ मनी एंड ही इज इन्फ्लुएंस, अदरवाइज हम लोग भी हाउसिंग सोसाइटी काटते होते, बट वी कांट डू इट. व्हाई? बिकॉज वी लैक दीज 2 or 3 थिंग्स. उसने एक जगह पे प्लॉट एक रकबा लिया और उसको हाउसिंग सोसाइटी में काट दिया. उस रकबे की जो प्राइस डिटर्मिन कर रहे हैं वो उसके इर्द गिर्द के रिहायशी लोग कर रहे हैं. लाहौर की जितनी सोसाइटी है वो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ पीपल लिविंग इन लाहौर टू बाय दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड. सो इसको अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स में ले जाओ तो इट इज़ द डिमांड एंड सप्लाई. तो लोग डिटर्मिन कर रहे हैं कि हम कितने की चीज़ कहाँ पे ख़रीदना चाह रहे हैं. आप लाहौर के अंदर की एग्जांपल्स काफ़ी सारी ले सकते हो कि डिफरेंट एरियाज इन लाहौर के अंदर डिफरेंट, 1000 गज का प्लॉट है, ठीक है, हम घर की एग्जांपल नहीं लेते, सिंपल प्लॉट, उसकी प्राइस बहुत डिफरेंट होगी. आप उठ के इस्लामाबाद चले जाओ, प्राइस डिफरेंट होगी. गो टू कराची, इट विल बी डिफरेंट. इफ़ यू टेक इट टू लंडन, it will be very different. If you take it to New York, it will be different. So it's basically the ability and the willingness of somebody to buy that particular land of XYZ amount. I think buying का impact, what I believe आजकल वैसे भी politically और economical भी impact काफ़ी ज़्यादा है. हाँ देखो, political impact
को अगर हम पाकिस्तान के हद तक रखते हैं, जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो तो दुनिया के ऊपर आया। बट इज हर जगह चीज़ें महंगी हुई हैं, ऑयल प्राइसेस वर अप द रूफ, दे कमिंग डाउन नाउ, दे हैव कम डाउन अ लॉन्ग वे। बट जनरली स्पीकिंग कोविड के टाइम से चीज़ें नहीं जा रही थी, यू नो, रिमेंबर कि ट्रांसपोर्ट की, कंटेनर की प्राइसेस कहाँ, दे वर स्काई रॉकेटिंग। सो एक ग्लोबल रिसेशन भी आया हुआ है, ग्लोबल इम्पैक्ट भी बना हुआ है, और यहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ सोने पे सुहागा कहते हैं कि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी है कि वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ट्रू। सो अच्छा, ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर, अगर हम इसको इफ वी पुट इट टुवर्ड्स रियल एस्टेट, हम अगर इसको मद्देनजर रखते हुए, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें बड़ा फैक्टर प्ले कर रही होती हैं। नंबर 1, हमारे घर या चीज़ें कौन खरीद रहा है, दैट इज़ द क्वेश्चन वी नीड टू गो इनटू। अगर हम एक लाहौर को अगर आप एक सर्कल करो, यू और मी और अली वुड वांट टू, और एनीबडी वुड, अगर हम इस एज के अंदर हैं कि यार चल हमें प्लॉट लेना है, एक सैलरीड क्लास बंदा 3, 4, 5, 6 करोड़ का डिफेंस में तो प्लॉट ले नहीं सकता, ठीक है ना। आप किसी की 5 लाख भी तनख्वाह, उसको 6 करोड़ इकट्ठे करने में, यू कैन डू द मैथ कि उसको अगर पूरे 5 साल में सेव करे यार, मगर 12 साल में वो 6 करोड़ का प्लॉट तो नहीं होगा ना, इट वुड हैव मल्टीप्लाइड। तो आप देखते हो कि आपने 25, 30, 40 लाख का प्लॉट कहाँ पे लेना है। तो जब आप लाहौर का वो सर्कल करना शुरू करते हो कि अच्छा मैंने प्लॉट इस जगह के ऊपर लेना है, आपको एक रीजनेबल जगह पे प्लॉट लाहौर में 40-45 लाख रुपए से कम नहीं मिल रहा। अब 40-45 लाख रुपए से जब आपको प्लॉट कम नहीं मिल रहा, और आपको इंस्टॉलमेंट्स पे भी चाहिए बिकॉज यू डोंट हैव द आउटराइट कैश, आप देखते हो कि आपको 7-8 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट करनी है, और आपने इसकी अप्रोक्सीमेटली जो अगर हम सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं तो 3 से 4 या 5 लाख रुपए क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब आपने यू हैव टू पे एवरी 3 मंथ्स। सो इफ़ यू डिवाइडेड बाय अ सिंगल मंथ, आपको 1-1.25 लाख रुपए जेब से निकालना है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट से क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पे लोग प्लॉट कौन खरीद रहा है, जिस बंदे की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए, वो तो लाख रुपया कर ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो प्लॉट लिया हो। ये प्लॉट या तो बिजनेसमैन ले रहे हैं, या तो ले रहे हैं जो लोग बाहर हैं, मतलब ओवरसीज पाकिस्तानीज हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू बाइंग प्लॉट्स इन पाकिस्तान। अब उनके साथ एक क्या मसला चल रहा है कि अच्छा, और इफ़ यू लिसन टू आर इकोनॉमिस्ट्स या हमारे हुकूमत में जो लोग हैं, उन्होंने फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा होना कम होना, उन्होंने किसी तरीके से अपना कमाल बना लिया है। आई एम नॉट पॉइंटिंग पीपल आउट, बट एवरीबडी डज दिस। मतलब बी इट एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो हमारे ज़माने में फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा थी, हमारे ज़माने में कम थी। अच्छा, अब फॉरेन रेमिटेंस, और अब आप देखेंगे इस टाइम पे डॉलर की एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई हुई है। और वो ब्लैक मार्केट कैसे क्रिएट हुई हुई है कि इंटर बैंक रेट, अगर हम आज की बात करें, दैट इज व्हाट 230, 231 आई बिलीव, समथिंग अराउंड दैट। और अगर आप एक्चुअली डॉलर लेने जाएं, आप बताएं, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर अंडर 250, 260। एलसीज तो नहीं खुल रही, आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि आई हैव ट्राइड इट, नहीं खुल रही एलसी। अब फॉरेन रेमिटेंस आपको कोई बाहर रहता है, हाँ जी, काफी। अब आपके लोग भेजते हैं आपको, आई एम श्योर आइडिया आपको 1,000-2,000-3 हज़ार डॉलर महीने के आपसे बाहर आते देते होंगे लोग, आपको आपके रिश्तेदार वगैरह भेज देते होंगे। अच्छा, कोई आपको $1,000 भेज रहा है और 230 का इंटर बैंक रेट है, सो यू विल गेट 230,000 रुपीज। अब आपको बाहर मार्केट से अगर 260 का मिल रहा है, what will that happen? Are we referring to like हुंडी हवाला that thing? Technically call it हुंडी एंड हवाला, मगर वो जो 30,000 रुपीस का डिफरेंस है, that is a lot of money. That is a lot of money for people. So इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस भी कम हो रही है, ब्लैक मार्केट भी आ रही है, और अनसर्टेनिटी की वजह से पीपल डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वी डोंट नो कि पेट्रोल प्राइसेस कल 50 रुपए दोबारा ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है हर चीज के अंदर। तो लोगों की इनकम कम हुई हुई है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं, इस वजह से पीपल नॉट विलिंग टू स्पेंड एज वेल। बट शज़ेबी खुद देखें, वी जस्ट डिस्कस्ड एक ह्यूज अमाउंट है रियल एस्टेट की, 88 ट्रिलियन, राइट? अब अगर ये सारा कुछ हो रहा है जो हमने आइडेंटिफाई किया, इतने बुरे हालात हैं, तो फिर प्लॉट खरीद कौन रहा है? असल में ये लोग ऑन कमाने के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं। लाइक व्हाट डू यू मीन बाय ओन? ये इस ओन का गोरख धंधा तो खोले ना, ओन है क्या? अच्छा, ओन को बेसिकली जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हाउसिंग सोसाइटीज अपने डीलर्स को प्लॉट दे देती हैं। प्लॉट, अच्छा
प्लॉट भी देती हैं, और देयर इज वन थिंग जो हम नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो कि अक्सर सोसाइटी डीलर को रिबेट भी दे रही होती हैं. लेकिन रिबेट बेसिकली फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, एक मोबाइल फ़ोन है जो 1000 रुपये का है, वो सोसाइटीज़ उनको 4-5% डिस्काउंट के ऊपर दे रही होती है, जो उनका प्रॉफिट होता है. अच्छा, ओन का आपका क्वेश्चन है, ओन क्या है? एक हमारा एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो हम सेल्स के अंदर देखते थे, और आप खुद भी देखोगे कि आप लाहौर में या पाकिस्तान में किसी जगह पे जाओ और आपको पता लगे इस जगह पे सोसाइटी के अंदर ओन चल रहा है, मतलब ये प्लस के अंदर गई हुई है चीज़, इट इज़ ऑन द प्रीमियम साइड, इज ऑन द पॉजिटिव, तो आप साइकोलॉजिकली वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे बनिस्बत एक जगह जहाँ पे चीज़ माइनस में है, जिसको हम कहते हैं कि ओन नहीं है चीज़, डिस्काउंट पे आपको मिल रही है, तो आपका ये माइंड सेट होता है कि यार नहीं, जब हमें इसका मुझे लगता है और नीचे चली जाएगी. ओके, तो ओन बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्च प्राइस और जो आपको उस टाइम पे मार्केट के अंदर मिल रही है. तो इट्स लाइक समवेयर अराउंड मतलब गाड़ियों की मार्केट पे जैसे. अच्छा, गाड़ियों की मार्केट और इस मार्केट का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ओके, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस है? सो आई थिंक गाड़ी एक आपका एसेट है जो कि आपके पास मौजूद है, और जो प्लॉट है वो एक हवाई जो गाड़ियों का प्लॉट है ना, गाड़ी का प्लॉट आप किस तरह करते हो? एक गाड़ी है जिसकी वैल्यू 40 लाख रुपए, आपने उसका 40 लाख रुपया दिया, आपने उसको लाके शोरूम के ऊपर खड़ा किया, और उसके ऊपर आप 2-2.5-3 लाख रुपए ओन कमा रहे हैं. प्लॉट की वैल्यू 40 लाख है, आपने से 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके प्लॉट ले लिया और उसके ऊपर 2 लाख ओन है. इस टाइम पे आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ? आपने किया हुआ 7 लाख रुपए इन्वेस्ट, बट आप ओन कमा रहे हो पूरे 40 लाख का. तो गाड़ियों के और प्लॉट के ओन का डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि ऑब्वियसली यू पीपल अर्न अ लॉट मोर मनी. अब हम कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हो कि प्लॉट कौन खरीद रहा है? एक तो वी डिसाइडेड, वी फिगर्ड आउट कि ओन इज द प्रीमियम. अब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका एंड गोल से हम कह रहे हैं यार 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए जो बंदा कमा रहा है वो 1 लाख 1.25 लाख 2 लाख रुपए किस्त अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली नहीं कर सकता वो बंदा. मैंने इवन के 5 लाख वाले के लिए 12 साल नहीं करने के लिए, उसके अगर अमाउंट इकट्ठी करके ले लो तो वो नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम ना. तो वो क्या कर रहे होते हैं, जो अली कर रहा था उनका कमाने के लिए, वो फाइल खरीदते हैं, लोग फाइल खरीदेंगे और उसको प्रीमियम के ऊपर बेच देंगे. बट सी नाउ अगेन, अगर ये सारा कुछ बिजनेस हो रहा है और मतलब फिगर्स भी बता रही हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत मेजर इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं, हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही चीज़ की है कि ये जो मार्केट है ये बहुत अनप्रोडक्टिव है. वुड यू एग्री टू दिस? अगर ये सारे स्टार्ट्स हैं हमारे सामने, आई वुड एग्री 100% टू दिस. लाइक व्हाई? अच्छा, देखो, इट्स अनप्रोडक्टिव क्योंकि सोसाइटी, देखो इकोनॉमी का जिसको हम कहते हैं कि पहिया चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी का पहिया है कि मेरे हाथ, मैंने कोई चीज़ की उसके ऊपर मैंने वैल्यू ऐड की, वो आपने ली, वो आपने वैल्यू ऐड कर दी, वो अली ने उसने वैल्यू ऐड कर दी, वो तीसरे चौथे बंदे ने ली. आपने कोई प्लॉट लिया 10 साल पहले 10 लाख रुपए का था, ठीक है, आज वो 1 करोड़ रुपए का हो गया है, आपको अभी तक क्या मिला उसके अंदर से? Nothing फिजिकली मतलब आपको बड़ा अच्छा सुन के लगता है यार 1 करोड़ रुपए का मेरे पास प्लॉट है, बट प्रैक्टिकली अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं और आपके पास 20 करोड़ रुपए के प्लॉट पड़े हुए हैं, व्हाट गुड इज दैट डूइंग यू? वही बात है ना कि जो वो पैसा जो होता है वो इकोनॉमी से निकल गया हुआ होता है. पाकिस्तान के अंदर अगर आप स्टैट्स देखें, हमारे पास हम गोल्ड बहुत ज्यादा लेके रख लेते हैं, विच इज अगेन वेरी अनप्रोडक्टिव. आपने एक बंदे के पास हमारे घरों में हो रहा था कि जी वो दादी के ज़माने का, वो परदादी ने वो कड़े लिए हुए थे, वो गोल्ड चला, बट दैट अमाउंट हैज नेवर इनसाइड द इकोनॉमी, वी हैव दैट, कभी साइकिल नहीं. इसी तरह इट इज़ वेरी अनप्रोडक्टिव. तो इसी तरह जब आप प्लॉट लेते हो तो एक दफ़ा तो इन्वेस्टमेंट होती है, वो 2-3 हाथ बिकेगा, अली ओन कमाएगा, आप ओन कमाओगे, इट विल बी माई लॉस, समवन्स गेन, दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स. बट अनलेस देयर इज कंस्ट्रक्शन ऑन इट, वो तो मतलब it's very unproductive. But शाज़ेब भाई, लगे अगर अभी भी let's suppose come this way कि अगर आपके पास एक अमाउंट है, ठीक है, आपने गोल्ड की बात की, रियल एस्टेट की बात की, आपके पास पड़े हुए हैं 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए पड़े, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? फिर मैं प्लॉट खरीद लूंगा. मतलब फिर if it's unproductive तो फिर भी इन्वेस्ट उधर ही करना है, क्यों? अच्छा, let's put it this way. Okay. I'll take a few names and you tell me what that is. PIA, Sui Gas, State Life, PAF, Navy, WAPDA. What are these?
ये इंस्टीट्यूशंस भी हैं और मेरा ख्याल से सोसाइटियों के नाम भी हैं. सोसाइटी के these are names of housing societies. इसमें मेरे ख्याल से एक नाम आप you didn't add it. हाँ, अस्करी DH है, मतलब कहीं पे सब लाहौर में आई थिंक सबसे बड़ा हाई DH है, ज़्यादा लाहौर ही DH है. अच्छा, these are state institutions जिन्होंने who decided, obviously they had excess money. Okay. Most of them will say कि हम लोग इसलिए कर रहे थे ताकि हम अपने एम्प्लॉयज को दें, but these are commercial reasons. We need not to kid ourselves. State institutions जो housing societies बना रही हैं, उसके बाद if you look at businessmen in Pakistan, जो elite आपकी है, जिसके अंदर आपके पंजाब ग्रुप का है मियामर महमूद, he has Dunya News, he has multiple businesses, but recently 3-4-5 साल पहले he decided to ये Union Developers पे आ गया. इसी तरह आपके जो वो लेक सिटी के गौहर जासा पे his main business was never real estate. ठीक है, फिर आपके वो मियां मंशा जो हैं, he did that thing FC के बल्कि सामने किया गया, फिर इत्तेहाद टाउन टू नेम अ फ्यू. इसी तरह कुछ दे आर फैक्ट्रीज एंड मिल्स इन फैसलाबाद जिन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज काटी हुई हैं. इफ यू लुक एट, चलो हम स्टेट इंस्टीट्यूशंस को साइड पे रखते हैं, मैं आप या अली, हम जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, व्हाट इज आवर बिगेस्ट कंस्ट्रेंट? I'll say capital. Capital है कि we have an idea but we don't have money to invest. जब आपके पास पैसा आता है then you need to have the right team. क्या मेरा आइडिया है, तो आप ये पॉडकास्ट करते हो, you need to have the right team. There are people behind the scenes जो काम कर रहे हैं. अगर वो ना हो तो you need to develop a team as well. ये जो हमने 4-5 लोगों के नाम लिए businessmen के, they have money. Capital is not a constraint. They have the best teams. वो क्या कर रहे हैं? Why have they come to buying real estate and cutting housing societies? Because पाकिस्तान में इस टाइम पे even if you look at the stats, किस चीज़ के अंदर आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न आया हुआ है? रियल एस्टेट. वैसे तो स्टैट्स के मुताबिक गाड़ियों के अंदर आया हुआ है, बट इट वाज एन एक्सेप्शनल रिटर्न इन पिछले 2 साल. बट नेचुरली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको पाकिस्तान में रियल एस्टेट ने दिया. तो नेचुरली स्पीकिंग मेरे पास अगर अनलेस ये बड़े बिजनेसमैन या स्टेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट कोई ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रही जिसके अंदर वी कैन इन्वेस्ट इन एरियाज जहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा. मी एज अ पर्सन जिसने कोई मेहनत करके किसी तरह 40-50 लाख रुपए कमाए हैं, आई विल इन्वेस्ट इन अ प्लेस जहाँ पे वेयर आई हैव द ग्रेटेस्ट रिटर्न्स एंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क. दिस इज व्हाट एनी बिजनेसमैन वुड वांट टू डू. सो ये तो इंडिविजुअल लेवल पे है ना, ये तो आपकी, ये पाकिस्तान के लिए अनप्रोडक्टिव कैसे है? ये पाकिस्तान के लिए अनप्रोडक्टिव इस तरह है कि आपका जो इकोनॉमी है वो इट्स नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद रियल एस्टेट. हमें सबसे अभी हमें क्या मसला आ रहा है? वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. हम अब ये क्या करते सुना कि जी हम डिफॉल्ट करने लगे क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है. पाकिस्तान वी नीड टू हैव मोर एक्सपोर्ट्स. मतलब इफ यू ब्रिंग इट डाउन कि हमने करना क्या है, वी नीड टू इम्प्रूव आवर एक्सपोर्ट्स. ये आपको हर गवर्नमेंट आके कहेगा कि हमने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है. अब एक्सपोर्ट्स को कौन इंक्रीज करेगा? मैं और आप तो नहीं कर सकते. जब देखो पैसा पैसे को खींचता है, ऐसे ही दिस इज अ फिनोमेना. ये होगा, ठीक है ना. पैसे ने पैसे को खींचना है. जो कारोबारी बंदा है उसी ने आके, जो ये जो एलीट लोग हैं ना पाकिस्तान के, इन्होंने ही आके if you discourage property, if you discourage investment in real estate, if you have huge amounts of tax जिसके अंदर returns कम हो जाएंगे. जो I commend वो डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल जिन्होंने कोशिश की, but it went in when people did not like what he was doing, but he was going in the right direction. जब तक आप इसको discourage नहीं करोगे तब तक ये जो businessmen जिनकी हम बात करें, these are very smart people, these are productive people जो अच्छा काम कर सकते हैं, मगर they're businessmen. They will calculate क्या अच्छा मुझे यहाँ से कम ज़्यादा पैसे मिला, will invest. All they are thinking about is return. That is what हम सभी कर रहे हैं. मतलब बिजनेसमैन ने करना ही है. जो नौकरी करना चाहता है वो तनख्वाह के लिए जाता है, जो कारोबार कर रहा है वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है. Everybody has to feed their family. तो until and unless we discourage investment in real estate, I believe real estate नहीं, खाली प्लॉट बेचने पे, रियल एस्टेट के ऊपर अगर आप जिस तरह you one could argue कि दुबई की बेसिस भी रियल एस्टेट है. ऐसे ही है, लेकिन वो प्रोडक्टिव how's that productive? As for example, you've got people probably who live outside Pakistan.
सुना कभी किसी ने प्लॉट खरीदा है? वैसे लेके कोई बताता तो नहीं but nobody buys plots over there. Why is that? no idea Because over there nobody is selling plots. वहाँ पे एंड आपको प्रोडक्ट मिल रहा होता है. अगर नए कहीं पे सोसाइटी मिले तो वो घर बना के बेच रहे होते हैं, वो कोई बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं. जब घर और बिल्डिंग बन रही है तो उसके अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज मूव हो रही हैं. 17-18 इंडस्ट्रीज आई बिलीव जिससे हिट होती हैं. यहाँ पे खाली प्लॉट बेचने में कितनी इंडस्ट्रीज हिट हो गई हैं? आपके पटवारी इंडस्ट्री आपकी हिट हो गई है, ठीक है ना, आपकी अप्रूवल इंडस्ट्रीज हिट हो गई है. उसके बाद उन्होंने शायद वहाँ पे रोड काट दी. मतलब कंस्ट्रक्शन के अंदर इतना खाली प्लॉट बेचने पे नहीं हो रहा. इट इज़ वेरी अनप्रोडक्टिव. इससे बेहतर है कि आप कोई ऐसी फैक्ट्री लगा लें, आप कोई ऐसे काम करें जिसके अंदर आपकी जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स सारे ग्रो करेंगे. आइडियली स्पीकिंग तो सारा पैसा निकल के वी नीड टू वर्क ऑन एक्सपोर्ट्स. ओके चले, लेकिन something which comes in my mind that our former prime minister introduced a high-rise building जो amnesty scheme थी हमारी. If you could tell us about के was it productive के if you go towards the high-rise buildings जिसमें आपकी different industries involve हो रही हैं. The idea was right. देखो mostly ideas are जो ideas लेके आते हैं वो अच्छे होते हैं. The problem is how they are executed. एमनेस्टी स्कीम का आइडिया अच्छा था बट एट द एंड ऑफ द डे it did not bring the results we wanted. अच्छा ये तो कर्स है ना कि हम लोग आइडियाज बहुत अच्छे लाते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन कभी भी नहीं हमारी परफेक्ट. देखो एग्जीक्यूशन भी इन्हीं लोगों ने करनी है. हमारा एक पाकिस्तान का हम इसको इस तरह लेते हैं कि यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट वी वांट टू चेंज पाकिस्तान, हमारा एक वो होता है कि हम पाकिस्तान के लोग ही बदल दें. somehow हम यहाँ पे उठा के फरिश्ते ले आए. मगर फैक्ट इज कि आप इन्हीं लोगों के साथ रहना है. दिस इज व्हाट मेक्स पाकिस्तान. तो अंटिल द गवर्नमेंट एंड द इंस्टीट्यूशंस पुट दिस पीपल टू द राइट डायरेक्शन. अब डायरेक्शन ये है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि यार हमने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में नहीं देना. ओके लेकिन अगर आपने नहीं देना तो देन यू नीड टू गिव दीज पीपल विद मनी डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट वेज हाउ टू इन्वेस्ट. We need to figure out कि हम import substitution कैसे करेंगे, हम export substitution करेंगे, हम किस तरह दुनिया के सामने खड़े होंगे. अच्छा शज़ेबी जनाब, ये अब हमने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पे बात की है, ठीक है, रियल एस्टेट से ही रिलेटेड है और ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में रहता हुआ बंदा नहीं फेस करता है, ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स के साथ बहुत होता है. लेकिन आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन स्कैम्स और फ्रॉड्स जो एग्जिस्ट करते हैं. Yes, scams or frauds, I would say now at this time काफ़ी कम हो गए हैं, but हाँ in the past there have been a lot of instances in Lahore. खाली अगर हम लाहौर की बात करें जहाँ पे अच्छा इंसिडेंट्स को छोड़ के होता ही है कि बाहर जो बंदा बैठा हुआ है ना उसको एडवर्टाइजमेंट आई कि जी 2 साल में हम आपको पोजीशन देने लगे हैं. होता है कि कभी 2 साल में हम तो आपस में से पहले बात कर रहे थे कि 2 साल में कह के कभी 2 साल में चीज़ मिलती नहीं मिलती. बाहर बैठे हुए बंदे के लिए इट्स वेरी अनोइंग. कह रहा आपने मेरे से सारे पैसे भी ले लिए हैं, मेरा प्लॉट कहीं पे था, वो जब 2-3 साल बाद क्योंकि बाहर नॉट डिलीवरिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट. हाँ वो दे कैन नॉट बिलीव कि यार एक बंदे ने कमिटमेंट किया और उस चीज़ को डिलीवर ही नहीं कर रहा है. ठीक है, कोई बहुत ही फोर्स मेजर हो गया, कोई सैलाब आ गया, चीज़ें आगे होगी, कोविड के अंदर लोगों ने अंडरस्टैंड किया. उससे पहले और उसके बाद जो टाइम बेसिकली देयर इज मिसकमिटमेंट. वो ज़्यादा कमिट कर रहे होते हैं, सोसाइटीज़ वो पैसे इकट्ठे कर रही हैं, देन दे आर गोइंग ऑन टू अदर प्रोजेक्ट्स. पिछले वो डिलीवर कर रहे हैं मगर इट्स वेरी स्लो. हाँ उसके अलावा देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ पे लोगों के साथ 10-10, 15-15 साल हो गए हैं जिनको लोगों को प्लॉट नहीं मिले गए. सो यस हियर कम्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. और ये मतलब हम जब कराची से माइग्रेट होकर लाहौर मूव हुए, कराची में हमने सारे अपने एसेट सेल आउट करके वी केम हियर टू लाहौर. और यहाँ के आई वाज इन 8th क्लास आई बिलीव 2005. 17-18 साल पुरानी बात है. 18 साल पुरानी बात है. तो हमने सोचा कि यहाँ पे एक प्लॉट लेके उसके ऊपर हम कंस्ट्रक्ट करके घर बना लेते हैं. तो हुआ यही कि जिस तरह अब मेरे वालिद साहब गए किसी डीलर के पास सोसाइटी देखने, उसने हमें काफ़ी सुहाने ख्वाब दिखाए. ये ट्रेडिशनली तब भी यही होता था. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. उन्होंने सोसाइटी ने हमें बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए. इनफैक्ट इट वाज अ कोऑपरेटिव, इट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी. प्लॉट उन्होंने हमें भेज दिया, ठीक है, और इनसे अभी तक और शायद अभी तक उसका पोजीशन ही नहीं मिला हुआ. सही. So you've paid in full. Yes, we have paid in full, but still we haven't received the possession. Okay. And it is not only us. There are around 5 to 10,000 people, thousands of people maybe, जिनके साथ ये इंस्टेंस हुआ है.
and they haven't still received the possession. So अब आप खुद अंदाजा लगाएं 2005 में जब हमने, अगर हमें फॉर एग्जांपल 2 साल में भी वो जो उन्होंने कमिट किया था पोजेशन मिल गया देना था उन्होंने, अगर उस टाइम पे मिल जाता तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या थी और अगर अब हमें मिलेगा तो उसकी क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी. आई बिलीव के इट्स ऑल्सो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि उस टाइम पे जो आपने एक पैसे फंसाए थे वो आज के दौर पे 10 साल पहले का 1000 रुपया आज का 1000 रुपया नहीं, वैल्यू डेप्रिशिएट्स. एंड एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि यू नो जब आप रियल एस्टेट खरीद रहे होते हो तो देर ऑलवेज, जब हम इंडस्ट्री के अंदर थे तो आई रिमेंबर मेरे लिए ट्रेनिंग पे थे तो हमें बताया गया था कि देर you can divide the buyers in 2 different classes. जो हमारे एक इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस होता था कि क्या ये इन्वेस्टर है, क्या ये एंड बायर है. अच्छा, इन्वेस्टर के लिए उसने अगर ही इज गॉट अ लॉट ऑफ मनी, वो आके 5-10 बल्क में प्लॉट खरीद रहा होता है. जो एंड बायर होते हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल जिनकी जिंदगी की जमा पूंजी होती है. मतलब आप घर जिंदगी में एक ही दफा बना रहे होते हो ना, ज्यादातर मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर वो एक ही दफा घर बना रहे हैं. उनकी कोशिश होती है वो कुछ बेच बूझ के, सोना बेच के, पता नहीं क्या क्या करके लोग आए हुए होते हैं मेहनत करके, और उनके साथ जब ये होता है देन यू शैटरिंग ड्रीम्स. सो बिलीव मी, लाहौर का जो बिगेस्ट स्कैम है इट वाज एक्चुअली ईडन, जिसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था दे वर पेंशन उनकी वो पेंशन थी, वो पेंशन वाले लोग थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था. एंड द एंड दे ऑल वो सब उनके साथ स्कैम हो गए एंड दे डिडंट रिसीव एनीथिंग. तो सिंस अब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने तो कोविड के बाद से इस मार्केट में भी काफ़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी है ट्रेडिशनली, लेकिन देखी है तो उस चीज़ से ये मतलब फ्रॉड स्कैम्स जो है इस तरह के उसमें कम हुआ है या इट्स स्टिल द सेम? इट इज़ प्रोग्रेसिंग, बट स्कैम्स आप कह लो कि देयर स्टिल मिसकमिटमेंट. मतलब सोसाइटीज़ इनके अंदर अप्रूवल कम होगी, वो ज़्यादा बेच देंगे, उसके बाद प्लॉट बिके हुए होंगे, मैप कोई नहीं होगा. मतलब आप एक चीज़ हवा में ले ही जा रहे हो, बेची जा रहे हो, वो फिर प्राइसेस कम करके फाइल्स ले रहे हैं. मतलब दिस इज़ अ होल मार्केट. मतलब इसको समझने के लिए वी नीड अ फ्यू सेशंस ऑन दिस कि हम इसको समझें. अच्छा, मैंने और शाहजेब ने अक्सर, मैं ऐड करना चाहूँगा, अक्सर सोसाइटीज ऐसी देखी हैं जहाँ पे जंगलात हैं मगर वहाँ की फाइलें बिक रही हैं, कटी भी नहीं है बिल्कुल, और सिर्फ मार्केट और रियल बिक रही है. गुड, दैट्स अनबिलीवेबल. लेकिन चले, वी हैड रियली हेल्दी डिस्कशन टुडे. हम लोगों ने बहुत सी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं और दिस कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट यू टू गाइज. आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आप लोग ज्वाइन करते हो, आप लोग आके टाइम देते हो. यहाँ पे वो चीज़ कन्वे होती है मेरे व्यूअर्स को जो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं है, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं. तो व्यूअर्स, आई जस्ट लाइक टू से कि आप लोग जो है वो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें. प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि रीज़न ये है कि वी आर नॉट गोइंग गो ऑन द ट्रेडिशनल साइड ऑफ मार्केटिंग, राइट. हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर फैक्ट्स पे बात करनी है, हम लोगों ने आपको कंक्लूजन्स देने हैं. तो जुड़े रहें बिकॉज बहुत ज़्यादा एपिसोड्स जो हैं वो आएंगी एंड वो होंगी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी प्रोडक्टिव भी होंगी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.